हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं योद्धा मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है डे 1 से लेकर 3 तक के बीच में। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आर्टिकल 370 का डे 1 से 3 तक के बीच में कितना कलेक्शन हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का मैं आपको कंपेरिजन करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका कलेक्शन ज्यादा हुआ है योद्धा का, और योद्धा ने आर्टिकल 370 को हरा दिया है और आगे निकल गई है। लेकिन ये सब जानेंगे इसी वीडियो में, क्या सच है क्या झूठ है। और गाइस, ये दोनों का बजट भी मैं आपको बताऊंगा, टोटली कंपैरिजन होने वाला है और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी योद्धा के बारे में। इसका डे 1 का जो कलेक्शन है 4 करोड़ 1 लाख है, और इसका डे 2 का जो कलेक्शन है 5 करोड़ 75 लाख है, और इसका जो डे 3 का जो कलेक्शन है वो 3 करोड़ 51 लाख है। और इसी के साथ इसका जो कलेक्शन हो जाता है टोटल 13 करोड़ अपने तीसरे दिन में। इतना इसका टोटल कलेक्शन है। लेकिन अब बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में, और ये कंपेरिजन होने वाला है। दोस्तों, इसका आर्टिकल 370 का डे 1 का जो कलेक्शन है वो 5 करोड़ 9 लाख है, और इसका जो डे 2 का जो कलेक्शन है 7 करोड़ 4 लाख है। डे 3 का जो इसका कलेक्शन है 9 करोड़ 6 लाख है। आप सोच सकते हैं गाइस, जहाँ पे योद्धा का डे 1 का जो कलेक्शन है वो 4 करोड़ है, और इसका आर्टिकल 370 का जो डे 1 का कलेक्शन है 5 करोड़ का है, और इसका जो योद्धा का डे 2 का कलेक्शन है वो है 5 करोड़, लेकिन जो आर्टिकल 370 का डे 2 का कलेक्शन है वो 7 करोड़ है। और जो योद्धा का डे 3 का कलेक्शन है वो 3 करोड़ है, लेकिन जो आर्टिकल 370 का डे 3 का कलेक्शन है वो 9 करोड़ है। तो सोचिए कहाँ आसमान जमीन का ये फर्क नजर आ रहा होगा आपको। आर्टिकल 370 एक ऐसी मूवी है जो सच्ची घटना पे आधारित है, और इससे एक भी मतलब ये नहीं है कि अलग से कहानी लाके बनाया गया है, सब रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। आर्टिकल 370 था तो क्या होता था, क्या उसके आड़ में वहाँ के पॉलिटिशियन करते थे, और आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या अच्छा हुआ, ये दर्शाया गया इस मूवी में। और इस मूवी में कोई बड़े स्टार कास्ट नहीं लिए गए थे, सिर्फ यामिनी गौतम एक बड़ी स्टार कास्ट थी आर्टिकल 370 में। और इसका जो बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 करोड़ के बीच था, और ये फर्क है इस मूवी का। और इसका जो अब तक का कलेक्शन हो गया वो 100 करोड़ हो चुका है गाइस। इसका तीसरे दिन में 100 करोड़ का कलेक्शन ये टच कर गई है। सोचिए, जो 20 करोड़ में मूवी बनी है आर्टिकल 370 वो 100 करोड़ टच करी है। दोस्तों, वही बात यहाँ पे फिर से आ जाती है जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कहानी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी बड़ी स्टार कास्ट हो ना हो, कहानी मैटर करता है। तो ये कहानी आर्टिकल 370 जो थी वो अच्छी कहानी थी, और ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। और वहीं योद्धा के बारे में बात करें तो इसका बजट है वो 55 करोड़ है। सोचिए, इससे 2 गुना ज्यादा इसका योद्धा का बजट है, लेकिन इसका जो कलेक्शन है वो उससे भी कम है। ये जो अफवाह फैल रही थी कि आर्टिकल 370 पीछे हो गई है, योद्धा ने बाजी मार लिया, तो ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे आप जान लीजिए, योद्धा पीछे ही है उससे, आर्टिकल 370 से। और इसमें बड़े स्टार कास्ट है योद्धा में, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, फिर उसके बाद दिशा पटानी, ये सब बड़े बड़े स्टार कास्ट है, और भी बड़े स्टार कास्ट है। तो मुझे लगता है कि योद्धा को और कलेक्शन करना चाहिए था, लेकिन ये फ्लॉप, मतलब अभी इसके सामने आर्टिकल 370 के सामने तीसरे दिन में तो फ्लॉप होते हुए दिख रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि योद्धा मूवी डे 1 से लेकर डे 3 तक के बीच में इतना कम कलेक्शन क्यों कर पाई है। क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मुद्दा ला दिया गया, वही घिसा पिटा कहानी, कोई अच्छा कहानी नहीं बनाया गया। और जो कहानी है इसका वो आज से 20-25 साल पुरानी है। मैंने मूवी में भी इसका जो रिव्यू किया था तो उसमें भी बताया था, ट्रेलर में भी बताया था, ये कहानी पुरानी है, आज से लगभग 20 से 25 साल पहले की कहानी। जबकि कांग्रेस का गवर्नमेंट हुआ करता था, सरकार हुआ करता था, तब ब्लास्ट हुआ करते थे, प्लेन हाईजैक हुआ करते थे, वो कहानी है। लेकिन वो भी कहानी अच्छे से नहीं निभाया गया, डार्क साइड नहीं दिखाया गया कांग्रेस का क्या था, मतलब चापलूसी कर दिया गया, एक ऐसा कह सकते हैं। तो ये मूवी पिटनी ही थी, क्योंकि पाकिस्तान का एंगल दिया गया। नो डाउट कि मूवी पहले जब शुरू होती है तो अच्छी लगती है, लेकिन जब खत्म धीरे धीरे जब टाइम बीतते जाता है तब मूवी बोरिंग सा हो जाता है। और कुछ अच्छे मूवमेंट भी हैं, राशि खन्ना और जो सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके साथ आपको शेरशाह की मूवी का याद आ जाएगा। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि अच्छे एक्टर नहीं है, एक्टर अच्छे हैं, लेकिन वो जो शेरशाह में काम किए थे वो बहुत अच्छा काम था, सराहनीय काम था, क्योंकि वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड था। वो शेरशाह नाम के एक योद्धा थे, वो देश के लिए मर मिटे, तो उनपे वो फिल्म बना था। और ये मूवी ऐसे ही कहानी बना दिया गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा गाइस कि आप बताइएगा अपना ओपिनियन क्या है। मुझे तो लगता है कि योद्धा मूवी आर्टिकल 370 के बराबर ही नहीं कर सकती है। और अपना ओपिनियन खैर आप कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।